कल अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सम्मिश्र समाकलन टॉपिक था। उसके अंदर अपन ने देखा था एक डेफिनेशन चाप कर लिए वक्र, रेक्टिफाइबल वक्र। उसके साथ साथ अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, सम्मिश्र रेखा समाकलन। तो अपन ने सम्मिश्र रेखा समाकलन की डेफिनेशन देखी थी और अपने पास एक रिजल्ट आया था कि सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n f एक्स आई आर जेड आर माइनस जेड आर माइनस। अपने पास एक चाप था C, अपने पास एक चाप था C, उस C पर ये फंक्शन एफ जेड, ठीक है ना, चाप कर लिए वक्र कहलाएगा या सम्मिश्र रेखा समाकलन कहलाएगा। ये क्या है? सम्मिश्र रेखा समाकलन, जो किसके बराबर होगा? इसके बराबर, ठीक है। ये अपने पास एक डेफिनेशन निकल के आई थी सम्मिश्र रेखा समाकलन की। उसी डेफिनेशन के हिसाब से अपन कुछ इंटीग्रल्स सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से समाकलन है ना, जो अपना सम्मिश्र रेखा समाकलन है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कुछ इंटीग्रल्स हैं, जैसे सी डी जेड, सी मॉड डी जेड, सी जेड डी जेड। मान लीजिए इस तरह से अपने पास कोई इंटीग्रल्स हैं, है ना। इन इंटीग्रल्स को इस डेफिनेशन के हिसाब से अपन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सी डी जेड। यहाँ पर क्या है? एफ जेड जो है वो कितना है? 1। यहाँ पर एफ जेड 1 है, तो इसके लिए अपन ये डेफिनेशन लगाएं तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ये तो कितना आ जाएगा? 1 और जेड आर माइनस जेड आर माइनस, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ये आ जाएगा आपका r इक्वल टू 1 टू z1 माइनस z0 z2 माइनस z1। इसी तरह से पूरा समेशन आ जाएगा अपने पास जब अपन r इक्वल टू 1 टू n रखें। और होगा क्या कि ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या अपने पास? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी zn माइनस z। बाकी सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। z1 कैंसिल, z2 कैंसिल, सारे जीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो, और ये हो जाएगा b माइनस a। यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि एक चाप है C जिसका इनिशियल पॉइंट है A, एंड पॉइंट है B। यहाँ इसको सॉल्व करते वक्त अपन ये कंसीडर कर रहे हैं कि अपने पास एक C एक चाप है, चाप कर लिए वक्र, जिस पर फंक्शन एफ जेड, उस चाप के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन एफ जेड परिभाषित है, ठीक है ना, और उसके प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन का कोई एक फाइनाइट मान है, ठीक है। उस चाप C का इनिशियल पॉइंट है A और एंड पॉइंट है B। तब यहाँ पर Zn माइनस Z नॉट, ये इनिशियल पॉइंट है Z नॉट A, ये एंड पॉइंट है Zn, ठीक है ना, B। इसलिए इस इंटीग्रल का मान कितना हो गया? B माइनस। सेम ऐसे ही अपन एक और देखते हैं, ये वाला है ना, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी फंक्शन एफ जेड 1 है, तो देखिए लिमिट, डेफिनेशन लगाएं, लिमिट जेड n टेंड टू इंफिनिटी और उसके बाद समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ये 1 हो गया आपका, और जेड आर माइनस 1, या इसको लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब आप देखिए कि अपने पास क्या बच गया? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 टू n जेड आर माइनस 1। ये जेड आर माइनस 1 जो है, अब अपन मान रखेंगे इसके, तो किस तरह से आएगा? z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z1 प्लस सो ऑन। इसी तरह से मान आएंगे जब अपन r इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर r इक्वल टू 2 रखेंगे, इस तरह से। और अगर आप ये देखें कि ये क्या है, ये उस कर्व पर जीवा, ये उस कर्व पर दो पॉइंट्स के बीच का जीवा, तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी जीवा कॉड z0 z1 प्लस जीवा z1 z2, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए
मान लीजिए कि ये n टेंड टू इन्फिनिटी ले जाता है, यानी जो वक्र के ऊपर पॉइंट्स हैं वो बहुत अनंत पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, और जीवा जो होगा ना वो लगभग चाप के बराबर हो जाता है। जैसे ये है, ये तो है जीवा, ये तो है जीवा, और ये है चाप। अगर ये n टेंड टू इन्फिनिटी ले लें, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी ले लें तो क्या होगा कि जीवा जो है ना वो लगभग हो जाएगा चाप के बराबर, इतना माइन्यूट हो जाएगा कि वो लगभग चाप के बराबर, z0 z1 प्लस चाप z1 z2, इसी तरह से सो n टेंड टू इन्फिनिटी लेने पर। और अगर आप इस पूरे को देखें कि छोटा सा चाप, ये चाप, फिर ये चाप, फिर ये चाप, ये चाप, ये सारे चाप धीरे धीरे धीरे, ये चाप, फिर ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, ये पूरा वक्र बना देंगे, ये पूरा वक्र बना देंगे। यानी वक्र की लंबाई के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और वक्र की लंबाई मान लीजिए l है तो वो l के बराबर आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इस l के बराबर। चाप जो c है उसकी लंबाई के बराबर आ जाएगा, है ना। मान लीजिए वो l है तो वो l के बराबर आ जाएगा, इसका मान, इसका मान, ठीक है। इस तरह से ये देखना। एक और देखते हैं, ये वाला, ये है CZD, ठीक है। इसको देखिए, डेफिनेशन लगा दें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n f एक्साइट r और zr माइनस यहाँ पर देखिए f एक्साइट r जो है ये एक पॉइंट है किसी भी चाप के ऊपर, है ना। चाप के ऊपर जो पॉइंट्स है ना उनको इससे डिनोट किया है। तो ये पॉइंट अपना zr भी हो सकता है और zr -1 भी हो सकता है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, अपन इसको zr भी लिख सकते हैं, और एक और डेफिनेशन आ सकती है c, ये तो है z dz का मान। इसी तरह से इसका मान ये भी आ सकता है z dz, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n zr -1 zr। ये दोनों, अगर ये जो है ना कोई भी एक पॉइंट है कर्व के ऊपर तो अपन इसको zr भी ले सकते हैं, zr -1। अब इन दोनों को अगर ऐड करें, तो 2cz dz इक्वल टू आपका आ जाएगा z² लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ये बाकी सारे कट जाएंगे और ये केवल zn² और z02 रह जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, है ना, फिर ये इससे मल्टीप्लाइड, तो यह zr और zr -1 रह जाएगा, ठीक है। बाकी सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जब इसके अंदर मान रखेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, सेम वैसे इसके अंदर मान रखेंगे तो वही आ जाएगा z1² z02 प्लस z2² z1² एंड सो ऑन। सेम वैसे इसके अंदर भी जैसे r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये भी, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और क्या रह जाएगा आपके पास zn² माइनस z02, और वो हो गया b² माइनस a², ठीक है। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 b² माइनस a²। इस तरह से इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए ये जो आपने कर्व लिया था, जिसका इनिशियल सी जो कर्व लिया था आपने, है ना, इसका इनिशियल पॉइंट ए था, एंड पॉइंट बी था। इनिशियल पॉइंट था ए और एंड पॉइंट, मान लीजिए ये क्लोज्ड हो, यानी ए बी के ऊपर आ जाएगा, ए जो पॉइंट है वो बी के ऊपर आ जाएगा, यानी क्लोज्ड हो जाएगा। उस केस के अंदर ये जो है ना बी और ए पॉइंट अगर 1 पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 0। सेम ऐसे
इसका जो पहले वाले का मान निकाला था वो b माइनस ए था, वो भी कितना हो जाएगा 0। अगर ये क्लोज्ड है, अगर समवृत्त वक्र सी अगर मान लीजिए ये क्लोज्ड है यानी समवृत्त है ना, क्लोज्ड, तो उस केस में जो अपन ने इसका मान निकाला था ना b माइनस ए, वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि b a पे आ गया। सेम ऐसे ही इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी b स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा। ये पॉइंट ये इसी के ऊपर आ जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। उस केस में ये कितना हो जाएगा 0 और ये भी 0। ठीक है, ये अपन ने डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी इंटीग्रल्स का मान निकाला है। एक और डेफिनेशन है, उसके अंदर ये जो अपने पास कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल है, इसका मॉड निकालना है, इसका मॉड निकालना है। चलिए वो अपन कल देखेंगे।